हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं सेल पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने प्रहार सीरीज पार्ट सेकेंड, है ना। भौतिक प्रदेश का अपन पार्ट अपने पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का जो क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। मरुस्थलीय जो पश्चिमी मरुस्थलीय मरुस्थल का क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये अपने आया था कौन से एग्जाम के अंदर? वुमेन सुपरवाइजर के अंदर आया था, ठीक है। और इसमें जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, क्या बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, याद रखना है आपको, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.5। और युक्त वाला कितना है? युक्त है अपने कितना है? 58.5%। ओके, नेक्स्ट अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, तो बाप बोल्डर्स युग, बाप बोल्डर्स बोल्डर्स युग, ये अपने कौन से काल से संबंधित है? ये है कार्बोनिफेरस काल से। कौन से? कौन सा? कार्बोनिफेरस काल। यानी ये जो बाप बोल्डर्स का युग है, ये कौन सा युग है? कार्बोनिफेरस काल का युग है। अच्छा, इसके अंदर क्या था कि पर्मियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। और बाप बोल्डर्स कहाँ पे? अपने जोधपुर के अंदर। और हिमवाई गोलाश्म संस्तर, क्या इसके अंतर्गत क्या आता है? जो प्राचीन समय में हिमयुग था, तो हिमयुग के समय जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने थी, उनका मतलब जो ये घसीटना है ना, या खिसकना, तो खिसकने से जो निशान बने थे, वो कौन सा युग है? बाप बोल्डर्स युग है, जो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। ये कहाँ पे अपने इसके अवशेष कहाँ मिले? अपने जोधपुर में। कहाँ पे मिले? जोधपुर के अंदर इसके अवशेष मिले हैं। किससे संबंधित है? हिमयुग। किससे? हिमयुग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी में पढ़ेंगे कि कौन मतलब कौन सा क्षेत्र, तो मालानी, आग्नेय सेल और विंध्य महासमूह। कौन कौन सा? मालानी, मालानी बाड़मेर वाला, ठीक है, मालानी, आग्नेय, आग्नेय सेल, और इसके अवशेष कहाँ मिले अपने को? ये अपने माला, ये विंध्यन क्षेत्र है ना। कौन सा? विंध्यन, विंध्यन क्षेत्र। यहाँ पे हमें किसके अवशेष मिले? बाप बोल्डर्स के। बाप बोल्डर्स मतलब हिमयुग, हिमयुग के समय जो बर्फ की चट्टाने बड़ी बड़ी शिलाएं खिसकी खिसकी थी, है ना, तो घर्षण हुआ था, उसके अवशेष, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज, लाठी सीरीज ये अपने एक भूगर्भिक क्या है? जल पट्टी। क्या है? भूगर्भिक, यानी भूमि के अंदर भूगर्भिक जल पट्टी, ठीक है, जल पट्टी है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे है जल पट्टी? लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में, जो जैसलमेर जिला है, तो जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के किनारे 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भिक जल पट्टी है। और जैसलमेर से अपने जैसलमेर के अंदर, अच्छा, लाठी सीरीज की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर, ठीक है। किसके समानांतर है? तो पाकिस्तान के समानांतर, पाकिस्तान के समानांतर, समानांतर। और ये अपने पहले भी पढ़ा था कि अपने कहाँ पे? पोखरण से कहाँ? मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ पे? ये जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के अंदर विस्तृत है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाप बोल्डर्स क्या है, मतलब कौन से युग से संबंधित है। तो कार्बोनिफेरस काल, और कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। कौन कौन सी चट्टानों के यहाँ अवशेष मिले? तो मालानी हो गया, और अपने वापस विंध्यन क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि सुमेलित करना है। अच्छा, ये जो आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है, ठीक है। और इससे पहले वुमेन सुपरवाइजर, एक बार मिटा लेता हूँ, देन सुमेलित करो वाला सवाल करते हैं। नेक्स्ट है अपने क्या है? एक तो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, है ना। कौन सा? मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। और एक हाड़ौती है, एक शेखावटी है, एक गग्गर है। कौन कौन सा? मेवाड़ पर्वतीय, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। एक हाड़ौती हो गया, एक शेखावटी हो गया, और एक कौन सा है? शेखावटी के अलावा गग्गर, है ना। तो गग्गर वाला तो अपने
गंगानगर हनुमानगढ़ वाला हो ही गया, ठीक है। कौन सा, घग्गर, ठीक है। तो इन एरियो के अंदर क्या क्या, मतलब क्या सुमेलित करना है अपने को, मुकुंदरा पहाड़ी, कौन एक तो मुकुंदरा पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पे, किस एरिया के अंदर आता है, तो ये आता है अपने हाड़ौती के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने नाली, नाली है ना, नाली कहाँ पे, जो अपने घग्गर नदी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो घग्गर नदी का पाट क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। शेखावटी अपने अंत्य प्रवाह क्षेत्र है, अंत्य प्रवाह क्षेत्र, यानी जो नदियाँ है वो जमीन के अंदर बहती है। और मेवाड़ के अंदर क्या अपने गिरवा, क्या है, गिरवा। उदयपुर के अंदर जो तख्तरी नुमा पहाड़ियाँ है वो क्या कहलाती है, गिरवा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अच्छा ये आया था कॉलेज लेक्चरर के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम। तो उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनका कौन सा क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले कौन सा आएगा अपने, ये जैसे चार ऑप्शन दे रखे, लूनी, विंध्यन, शेखावटी और माही। तो सबसे पहले शेखावटी प्रदेश आएगा, ठीक है। शेखावटी, शेखावटी में अपने चूरू सीकर झुंझुनू वाला। देन फिर आएगा उत्तर से दक्षिण कर रहे हैं ना अपन, तो शेखावटी के बाद आएगा विंध्यन प्रदेश, कौन सा, विंध्यन, ठीक है, विंध्यन प्रदेश। फिर आ जाएगा अपने लूणी बेसिन, ठीक है, लूणी के बाद आ जाएगा अपने माही बेसिन, ठीक है। ये हो गया अपने जो भौतिक प्रदेश है उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम, ठीक है। ये आया था अपने रीट लेवल 2 के अंदर, है ना, 24 जुलाई 2022 के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बरखान, एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको, देन आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। बरखान क्या है, अपने जो रेगिस्तान में रेत के टीले हैं, किस आकार के, अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो बरखान पढ़ते हैं अपन। बरखान हो गया लाठी, श्रृंखला और इंसेलबर्ग और प्लाया, है ना। क्या क्या दे रखा है, बरखान, ठीक है, लाठी सीरीज है ना, और क्या है, इंसेलबर्ग, यानी ये किस किस के एग्जाम्पल है ना, इंसेलबर्ग, ठीक है। और एक और दे रखा है अपने प्लाया। तो प्लाया क्या है, झील है जो अपने पथरीले मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। अधिकतम कहाँ पे, जैसलमेर के अंतर्गत। और बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार टीला है रेत का, ठीक है। और किस प्रकार का है, गतिशील है, सर्वाधिक गतिशील, या इसको मोबाइल भी कहते हैं, ठीक है, गतिशील हो गया। और मरुस्थल के विस्तार में सर्वाधिक योगदान, है ना, किसका है, तो ये बरखान का ही है, ठीक है। लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ वाली हो गई। इंसेलबर्ग ये अपना आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत खंड किसका एग्जाम्पल है, इंसेलबर्ग का। वो ये पोखरण भूगर्भिक जल पट्टी है ना, क्या ये भूगर्भिक जल पट्टी, जहाँ पे अपने सेवण, दामन, करड़ घास पाई जाती है। कौन सी इसके आसपास, सेवण, दामन और करड़, ये घास पाई जाती है। ये क्या है, घास का एक प्रकार है, ठीक है, घास पाई जाती है। और देन नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे प्लाया। प्लाया क्या, एक प्रकार की झील है, क्या है, प्लाया झील है। कैसी है ये, शुष्क झील है, कैसी झील है, शुष्क झील, जो अपने पथरीले मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। पथरीले मरुस्थल में कहा, जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर में सर्वाधिक है। और मतलब ये बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाता है और खारे पानी की झील है ना, ओके। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एग्ज़ाम, ये किसमें आया था, अपने वीडियो मेंस एग्ज़ाम 9 जुलाई 2022 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, सुमेलित करने वाला ये उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और हाड़ौती, है ना, अरावली। तो उत्तरी अरावली, कौन सी अरावली, उत्तरी अरावली, फिर दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली, ठीक है, अरावली। और एक और है हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। तो इनको अपन मिलान करेंगे, किससे क्या है, तो सामने दे रखा टॉडगढ़, संतूर, दिलवाड़ा और रघुनाथगढ़, ठीक है। कौन सी, टॉडगढ़ क्या है,
सही उत्तर का चुनाव कीजिए, सुमेलित ही करना है ना। टॉडगढ़ और फिर है अपने टॉडगढ़ हो गई, संतूर, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़। संतूर, दिलवाड़ा और एक रघुनाथगढ़। क्या है? रघुनाथगढ़। ठीक है, तो अपने हाड़ौती के अंदर तो कौन सा है, एक बार मिलान ही करना है ना इसको। वैसे तो हाड़ौती के अंदर तो आ गया संतूर, ठीक है। और मध्य अरावली की आगे चोटी अपने कौन सी? टॉडगढ़, ठीक है। और दक्षिणी अरावली की आगे अपने कौन सी है? दिलवाड़ा है शायद, एक मिनट। उत्तरी अरावली बाकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, सिक्कर है ना। ये कहाँ पे? सिक्कर के अंदर है। और ठीक है, देन मध्य अरावली की महाराजी टाटगढ़, जो अपने मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये जो अपने है टाटगढ़ 933 मीटर, ठीक है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और रघुनाथगढ़ की हाइट है 1055 मीटर, दिलवाड़ा की है 1442 मीटर, ठीक है। और संतूर है अपने बूंदी के अंदर, कहाँ पे? बूंदी में, ठीक है। और इसकी है अपने 353 मीटर, ठीक है। कितनी है? 353 मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर है रक्तदंतिका, रक्तदंतिका माता, रक्तदंतिका माता का मंदिर, ठीक है। और ये जो संतूर है, संतूर किसका भाग है? जो संतूर है अपने ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रेंज का भाग, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दक्षिणी भाग में कौन सी? अपने दिलवाड़ा होगी, ठीक है। तो ये अपन ने मिलान कर लिया। उत्तरी अरावली की जो चोटी है रघुनाथगढ़ है, और रघुनाथगढ़ कहाँ पे? ये सिक्कर के अंदर है। कहाँ है? सिक्कर। और क्या फैक्ट है? ठीक है, दक्षिणी अरावली में दिलवाड़ा 1442 मीटर सर्वोच्च। अच्छा, जो दक्षिणी अरावली है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, क्या है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? याद होगा वैसे आपको, गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर है, ठीक है। और एक यहाँ पे गुरु कौन से दे? दत्रा दे का 5 मीटर का मंदिर है। तो कभी कभी इस चोटी को इसमें काउंट करके चोटी की ऊंचाई कितनी? 1727 मीटर भी आकलन किया जाता है ना। तो अगर 1727 भी आ जाए तो भी सही है, और 1722 मीटर ये भी अपने सही है। और ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अपन आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये जो कब कौन सा एग्जाम में आया था? आयुर्वेदा का लेक्चरर एग्जाम है ना, 12 नवंबर 2021 में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे प्लाया। प्लाया क्या? एक प्रकार की झील है। क्या है? प्लाया झील है। कैसी है ये? शुष्क झील है। कैसी झील है? शुष्क झील, जो अपने पथरीले मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। पथरीले मरुस्थल में कहा? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। जैसलमेर में सर्वाधिक है। और मतलब ये बारिश के समय पानी इकट्ठा हो जाता है और खारे पानी की झील है ना। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम ये किसमें आया था? अपने वीडियो मेंस एग्जाम 9 जुलाई 2022 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, सुमेलित करने वाला ये उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और हाड़ौती है ना, अरावली। तो उत्तरी अरावली, कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली, फिर दक्षिणी, और दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली, ठीक है, अरावली। और एक और है हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। तो इनको अपन मिलान मिलान करेंगे किससे? क्या है? तो सामने दे रखा टॉडगढ़, संतूर, दिलवाड़ा और रघुनाथगढ़, ठीक है। कौन सी? टॉडगढ़। क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए, सुमेलित ही करना है ना। टॉडगढ़ और फिर है अपने टॉडगढ़ हो गई, संतूर, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़। संतूर, दिलवाड़ा और एक रघुनाथगढ़। क्या है? रघुनाथगढ़, ठीक है। तो अपने हाड़ौती के अंदर तो कौन सा है? एक बार मिलान ही करना है ना इसको। वैसे
तो हाड़ौती के अंदर तो आ गया संतूर, ठीक है। और मध्य अरावली की आगे चोटी अपने कौन सी, टॉडगढ़, ठीक है। और दक्षिणी अरावली की आगे अपने कौन सी है, भीलवाड़ा है शायद, एक मिनट। उत्तरी अरावली बाग की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर है ना, ये कहाँ पे, सिक्कर के अंदर है। और ठीक है, देन मध्य अरावली की महाराजी टाटगढ़ जो अपने मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो ये जो अपने है टाटगढ़ 933 मीटर, ठीक है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, क्या है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और रघुनाथगढ़ की हाइट है 1055 मीटर, दिलवाड़ा की है 1442 मीटर, ठीक है। और संतूर है अपने बूंदी के अंदर, कहाँ पे, बूंदी में, ठीक है। और इसकी है अपने 353 मीटर, ठीक है। कितनी है, 353 मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर है रक्त दंतिका, रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता का मंदिर, ठीक है। और ये जो संतूर है, संतूर किसका भाग है, जो संतूर है अपने ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रेंज का भाग, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दक्षिणी भाग में कौन सी अपने दिलवाड़ा होगी, ठीक है। तो ये अपन ने मिलान कर लिया। उत्तरी अरावली की जो चोटी है रघुनाथगढ़ है, और रघुनाथगढ़ कहाँ पे, ये सिक्कर के अंदर है, कहाँ है, सिक्कर। और क्या फैक्ट है, ठीक है। दक्षिणी अरावली में दिलवाड़ा 1442 मीटर सर्वोच्च। अच्छा, जो दक्षिणी अरावली है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, क्या है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, याद होगा वैसे आपको, गुरु शिखर। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 1722 मीटर है, ठीक है। और एक यहाँ पे गुरु कौन से दे, दत्रा दे का 5 मीटर का मंदिर है। तो कभी कभी इस चोटी को इसमें काउंट करके चोटी की ऊंचाई कितनी, 1727 मीटर भी आकलन किया जाता है ना। तो अगर 1727 भी आ जाए तो भी सही है, और 1722 मीटर ये भी अपने सही है। और ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अपन आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये जो कब कौन सा एग्जाम में आया था, आयुर्वेदा का लेक्चरर एग्जाम है ना, 12 नवंबर 2021 में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि जो मतलब राजस्थान की कुछ जो चोटियाँ हैं उनको अपने अवरोही क्रम में सेट करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी चोटी है, गोगुंदा, नागपानी, सायरा और सज्जनगढ़। कौन कौन सी, गोगुंदा, नागपानी, और गोगुंदा, नागपानी, सायरा और सज्जनगढ़ है ना। कौन सी है, सायरा, सायरा, और कौन सी है, सज्जनगढ़, ठीक है। तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पे, पहली बात तो ये सारी चोटियाँ अपने उदयपुर में, यानी कि कहाँ पे अवस्थित है, दक्षिणी अरावली में। अगर आपसे पूछ लें कि ये जो चोटियाँ हैं कौन सी अरावली में अवस्थित है, तो अपने दक्षिणी अरावली के अंदर। अच्छा, तो सज्जनगढ़ की हाइट कितनी, 938 मीटर, कितनी है, 938 मीटर, ठीक है। और वापस अपने सायरा की 900, नागपानी 867, सायरा की कितनी है, 900 मीटर, ठीक है। और नागपानी की 867 मीटर। और गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है, गोगुंदा है अपने 840 मीटर, ठीक है। गोगुंदा कितनी है, 840 मीटर। और एक और है अपने उदयपुर में कोटड़ा, कौन सी, कोटड़ा। तो कोटड़ा की कितनी है, 450 मीटर, कितनी है, 450, मतलब 450 मीटर, ठीक है। तो अभी अपन इसको क्या, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी अपने, 1 नंबर पे ये आ जाएगी, और 2 नंबर पे ये आ जाएगी, 3 नंबर पे ये आ जाएगी, 4 पे ये आ जाएगी, 5 पे माने तो ये आ जाएगी, ठीक है। दक्षिणी अरावली की ये प्रमुख चोटियाँ है, और ये अपने आया था इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2016 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे, कौन सा है कि कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और मतलब अपने उनका विस्तार दे रखा है ना।
तो पहला सवाल इसके अंदर उत्तरी अरावली क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है ना, कौन सा है, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, ठीक है। और फिर है अपने दक्षिणी, अपने अरावली का मध्यवर्ती बोराट क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है। फिर आ गया अपने बोराट क्षेत्र, बोराट तो आपको पता ही है, अपने गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र, ठीक है। और फिर है दक्षिणी अरावली, है ना, लास्ट है अपने दक्षिणी अरावली। सुमिलित करना है इसमें भी, तो एक एक ऑप्शन को अपन एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार अपने कहाँ पे, अलवर में, कहाँ पे, अलवर के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उत्तरी अरावली है, उत्तर पूर्वी अरावली, इसका सर्वाधिक विस्तार अलवर के अंदर है, और इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ भरोच, बिलाली और भानगढ़, कौन कौन सी है, भरोच, बिलाली, भानगढ़। याद कर लोगे, मतलब 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। भरोच, बिलाली, भानगढ़ कहाँ पे, ये अपने अलवर के अंदर है। और अरावली का मध्यवर्ती क्षेत्र, इसमें जो सर्वाधिक विस्तार है इसका, तो विस्तार कहाँ पे, अपने जयपुर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रमुख चोटियाँ खो हो गई, ठीक है, खो की हाइट कितनी है, 920 मीटर, कितनी है, 920 मीटर, ठीक है। और कौन सी हो गई इसकी प्रमुख चोटियाँ, खो, बरवाड़ा, बैराठ, खो, बरवाड़ा, बैराठ और जयगढ़, ठीक है। और कौन सी है, जयगढ़ के अलावा एक और है अपने नाहरगढ़, है ना, कौन सी है, नाहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि बोराट, बोराट तो क्या क्षेत्र, अपने गोगुंदा, याद रखना इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में कंटिन्यू आ रहा है। गोगुंदा कहाँ पे, उदयपुर, अपने महाराणा प्रताप की राजधानी थी ये, गोगुंदा उदयपुर से अपने कहाँ पे, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे, राजसमंद, राजसमंद के मध्य का क्षेत्र, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी, 12 दूना 24 मीटर, ठीक है, याद रखोगे। और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली में अपने उदयपुर वाला एरिया आता है, ठीक है। तो दक्षिणी, सॉरी, सिरोही, है ना, सर्वाधिक, उदयपुर वाला एरिया तो आता है, पर इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, विस्तार कहाँ पे, सिरोही, सिरोही में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर, शेर, ठीक है, जरगा, और कौन सी है, अचलगढ़, अचलगढ़, और ठीक है, ये हो गई कौन कौन सी, गुरु, शेर, दिलवाड़ा भी है यहाँ पे, और ऋषिकेश भी है ना, कौन सी है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, याद करोगे, गुरु से दिल अचल, है ना, कैसे भी याद कर लो। गुरु शिखर, अच्छा इसको एक बार वापस देखेंगे अपन, तो गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, शेर की है 1597 मीटर, और अचलगढ़ की है 1380 मीटर, ठीक है। और इसकी है 1442 मीटर, ठीक है, याद कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये अपने आया था जैसे, ठीक है, राजस्थान के किसी एग्जाम में आया था ये, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, ओके डन। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लोगे, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्तर पूर्वी जो अरावली क्षेत्र है, सर्वाधिक विस्तार अलवर के अंदर है। अलवर में कौन कौन सी चोटी है, तो भरोच, बिलाली, भानगढ़, और जयपुर का जो विस्तार, जयपुर में किसका विस्तार है, अरावली के मध्यवर्ती क्षेत्र का। तो इसमें खो हो गई, जयगढ़ हो गई, भानगढ़ हो गई, सॉरी जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, बरवाड़ा है, बैराठ है, ठीक है। बैराठ अपने यहाँ पे अशोक के, मतलब अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना, इसका अवशेष कहाँ पे मिलता है अपने को, बैराठ से मिलता है, ठीक है। यानी अशोक किस धर्म से संबंधित था, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित, इसका अवशेष कहाँ मिलता है अपने को, बैराठ के अंदर मिलता है। बोराट गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र, और दक्षिणी अरावली सिरोही, मतलब इसका जो सर्वाधिक विस्तार है सिरोही के अंदर है, ठीक है। उदयपुर वाला एरिया भी इसी के अंदर आता है, ओके। एक बार इसको मिटा देते हैं, देन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कौन सा, अरावली की निम्न चोटियों को
मतलब जो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ना, तो जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर कौन कौन सी है? जरगा, कौन कौन सी है? जरगा, शेर और दिलवाड़ा, एक और कौन सी है? जरगा, शेर, दिलवाड़ा, देन गुरु शिखर है ना। कौन सी है? गुरु शिखर। तो आपको पता होगा गुरु शिखर की तो 1722 मीटर है। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम है ना। कौन सा क्रम? आरोही। आरोही को क्या कहते हैं? असेंडिंग। क्या कहते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो गुरु शिखर की 1722 हो गई, इसकी 1442 हो गई, और शेर की 1597, और जरगा की कितनी है? जरगा की है अपने कितनी है? 1431 है ना। कितनी है? 1431 मीटर। अच्छा, ये जो है अपने उदयपुर, उदयपुर व राजसमंद, राजसमंद के मध्य अवस्थित है। कौन सी चोटी? जरगा वाली। ठीक है, तो अगर बढ़ते क्रम में सेट करना है इसको, तो सबसे पहले ठीक है, ये हो गया 1 नंबर है ना, ये हो गई 1 नंबर, और 2 नंबर पे अपने ये आ जाएगी। ठीक है, 3 नंबर पे ये आ जाएगी, और 4 नंबर पे ये आ जाएगी। ओके, देन अपन, अच्छा ये जो किस एग्ज़ाम के अंदर आया था? पटवार के अंदर आया था। ठीक है, पटवार 23 दिसंबर 2021 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो चोटियाँ दे रखी है उनको आरोही क्रम में ही सेट करना है। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर कौन कौन सी है? तारागढ़, यहीं पे लिख देते हैं, तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, और एक और है अपने गुरु शिखर है ना। तो कुंभलगढ़ की तो है 12 दूना 24 मीटर, 1224 मीटर। अचलगढ़ की, अच्छा ये जो ए है ना, इसको ऐसे अगर इसको हटा के इधर रखेंगे तो 13 हो ही जाएगा, और ऐसे 80 हो जाएगा ना, 1380 मीटर। ठीक है, और तारागढ़ की हो गई अपने 800 कितनी? 873 मीटर है। और ठीक है, मध्य अरावली के अंदर कितनी है? 873 मीटर। और गुरु शिखर की ये है ही है। तो इसको अगर अपन बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे यही आ जाएगी। ठीक है, और 2 नंबर पे ये आ गई, 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे गुरु शिखर। ठीक है, तो ये कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया था? ये वीडियो 2021 में आया था। ठीक है, और पटवार मेंस में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इनका और थोड़ा अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। मध्य अरावली की चोटी कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, और दक्षिणी अरावली में स्थित है ना। जो कुंभलगढ़ है कौन सी अरावली के अंतर्गत आता है? दक्षिणी अरावली है ना, उदयपुर सिरोही वाला पूरा एरिया। ठीक है, गुरु शिखर सिरोही के अंदर अवस्थित है, और रघुनाथगढ़ शिखर 1055। ठीक है, ये भी अपन नोट डाउन कर ही देते हैं। कौन सी? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ ये कहाँ पे? शिखर में, याद रखना, और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, रघुनाथगढ़ हो गया। ठीक है, ओके डन, जरगा हो गया। ठीक है, दक्षिणी अरावली में स्थित राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अच्छा, ये जो जरगा है ये राज्य की चौथी मतलब 4th नंबर पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो अपने गुरु शिखर आ गई, फिर शेर आ जाएगी, फिर दिलवाड़ा, फिर अपने जरगा है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, ठीक है ये हो गया, ऊंचाई के घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में सेट करना है। शेर, दिलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़ है ना। तो शेर की भी आपको पता ही है, वैसे हो गया ये, आप इसमें से अच्छे से अगर इसको याद कर लोगे तो इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एग्जामों में आ रखा है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। सायरा, डोरा, नागपहाड़ और बिलाली कौन कौन सी है? सायरा, कौन सी है? सायरा। ठीक है, डोरा, नागपहाड़, नागपहाड़ कहाँ है? अपने अजमेर में, जहाँ से अपने लूणी नदी निकलती है। ठीक है, नागपहाड़, और कौन सी है? सायरा, डोरा, नागपहाड़, और एक है बिलाली है ना। कौन सी है? बिलाली। ठीक है, कौन सी चोटियाँ कहाँ कहाँ है और इनको कैसे अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये जो सायरा है, कौन सी वाली? सायरा। तो सायरा कहाँ पे? उदयपुर के अंदर 900 मीटर है, अरावली में स्थित है, और डोरा पर्वत जालोर के अंदर है 869 मीटर। ठीक है, डोरा जो पर्वत है 869 मीटर, कहाँ पे? जालोर। ठीक है,
और सायरा, ये इम्पोर्टेंट है, ये कितनी 900 मीटर है, 900 मीटर। ये कहाँ पे अपने उदयपुर के अंदर, कहाँ पे उदयपुर, ठीक है। और नागपाड़ अपने कहाँ है, अजमेर में, मध्य अरावली में अवस्थित, अपने जो लूणी नदी का उद्गम क्षेत्र। और इसकी ऊंचाई कितनी है नागपाड़ की, नागपाड़ की ऊंचाई है अपने 900 सॉरी नागपाड़ 795 मीटर है। और बिलाली अपने 775 है ना, बिलाली की ऊंचाई कितनी है 775 मीटर, ठीक है। और नागपाड़ है अपने 795 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये अजमेर के अंदर हो गया। और बिलाली कहाँ है, बिलाली है अपने, बिलाली कहाँ अवस्थित है, अलवर के अंदर। कहाँ अवस्थित है, अलवर। अलवर में और कौन कौन सी है, भानगढ़ है, भानगढ़ हो गया जब जिसको भूतिया किले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, अच्छा ये किस में आया था, एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर आया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कुछ चोटियाँ दे रखी है और उसको अवरोही क्रम में लिखना है ना। तो टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, कौन कौन सी है, टाटगढ़, टाटगढ़, खो, बिलाली, और कौन सी है, रोजा भाकर, रोजा भाकर। यानी ये चोटियाँ हैं जो कंटिन्यू किसी न किसी एग्जाम में आ ही रही है। तो बिलाली का आपको याद रखना है 775 है ना, कितना 775 मीटर की है, ठीक है। खो का है 920 मीटर है, 920 मीटर, कहाँ पे ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। ये आपको स्पेशली याद रखना है बिलाली का है ना 775। टाटगढ़, टाटगढ़ अपने ये कहाँ है, अपने मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसको मायरा जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मायरा जी, मायरा जी है ना। और अच्छा ये टाटगढ़ ये कहाँ पे, अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। और ओके डन। मायरा जी की ऊंचाई कितनी है, तो मायरा जी की 933 मीटर है। और एक और कौन सा बच गया अपने, रोजा भाकर। अच्छा मायरा जी कितनी 933, मायरा कितने का बनना है अपने को 933 मीटर, ठीक है। और रोजा भाकर, जो रोजा भाकर कहाँ पे अवस्थित है, रोजा भाकर जालोर के अंदर 730 है ना। कितने बजे, रोजा, रोजा कितने बजे करते हैं अपन 730 पे, है ना। ट्रिक बना लो इसको कि रोजा कितने बजे होता है, तो 730 पे होता है, 730 मीटर। और कहाँ पे, ये जालोर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो गुरु शिखर अपने कौन से प्रदेश के अंतर्गत आती है, गुरु शिखर आती है अपने, गुरु शिखर ऊंचाई 1722 मीटर, ठीक है। और इसको संतों का शिखर किसने कहा है, संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा है अपने कर्नल टॉड ने, किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, घोड़े वाले बाबा, क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, ठीक है। और क्या कहा जाता है इनको, तो राजस्थान में इतिहास लेखन के जनक, इतिहास लेखन के जनक कौन है, अपने कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। गुरु शिखर हो गया 1722, संतों का शिखर। अच्छा इसको, और ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने ही कहा था हिंदू ओलंपस, क्या कहा था, हिंदू ओलंपस, क्या कहा था, हिंदू ओलंपस के नाम से इन्होंने इसको नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, गुरु शिखर ये हो गया। और कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर हो गया। इसी के अंदर और ऑप्शन दे रखे, शेर दिलवाड़ा, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे एक मंदिर है दत्तात्रेय है ना, गुरु शिखर के यहाँ पे एक मंदिर है, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है ना। इस जो मंदिर है, मंदिर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो कभी कभी गुरु शिखर में 1722 मीटर प्लस 5 मीटर जोड़ के जो इस चोटी की ऊंचाई 1727 मीटर भी बता देते हैं, और वो भी सही है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, है ना। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा ये जो जरगा है कौन कौन से जिलों के बीच में अवस्थित है, तो अपने उदयपुर 73 मीटर, 873 मीटर, कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। ये राजसमंद में,
कहाँ पे, राजसमंद, ठीक है। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सज्जनगढ़, ये कहाँ पे, अपने उदयपुर में, और ये अपने कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। अब इनकी ऊंचाई देखते हैं कौन किसकी। एक तो अपने हो गया, ठीक है, 938 सज्जनगढ़ की है, और 873 तारागढ़ की हो गई, गुरु शिखर की, ठीक है। और नाहरगढ़ की 599 है ना, नाहरगढ़ की कितनी है, 599 मीटर, ठीक है। और इसकी सज्जनगढ़ की कितनी बताइए, सज्जनगढ़ की ऊंचाई है अपने 938 मीटर है ना, कितनी है, 938 मीटर, दक्षिणी अरावली का हिस्सा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है। तो 4 दे रखी है, जरगा, रघुनाथगढ़, शेर और तारागढ़ है ना। जरगा, रघुनाथगढ़, शेर, और कौन सी है, शेर के अलावा एक और है, तारागढ़ है ना। तारागढ़ की तो वैसे दे ही रखा है आपने, तारागढ़, ठीक है। तो तारागढ़ की 873 मीटर है, शेर की 1597 मीटर, ठीक है। और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, कहाँ पे, ये सिक्कर के अंदर है, ठीक है। और जरगा की कितनी है, 1431 मीटर, ठीक है, 1431 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, अपनी राजसमंद और उदयपुर की सीमा पर अवस्थित है। तो आप इजीली बता लोगे कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जरगा है, ये जो 4 दे रखे हैं, ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो अपने अरावली पर्वतमाला हो गया। और ओके, अच्छा, ये जो 1722 मीटर है, अगर इसको फिट में चेंज किया जाए, क्या है, गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर 1722 मीटर, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई है ना मीटर में। अगर फिट में आपसे पूछ लिया जाए तो फिट में कितनी है, 5650 मीटर, कितनी है, 5650 फिट, ठीक है, 5050 मीटर, 650 मीटर, ठीक है, फिट है, ओके। देन अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि गलत युग्म पहचानना है। तो खो, ठीक है, ये तो इजी है वैसे। अचलगढ़ अपने कहाँ है, सिरोही के अंदर है, तारागढ़ चोटी अजमेर के अंदर, गुरु शिखर यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे, इसमें दे रखा है सिक्कर पर, कि अपने को पता है कि ये सिरोही के अंदर है, और खो अपने जयपुर में, ठीक है। संतों का शिखर, ठीक है, गुरु शिखर को कहा जाता है। राजस्थान के आबू पर्वत के एक शिखर, गुरु शिखर का नामकरण, अच्छा, ये जो गुरु शिखर है इसका नामकरण किस ऋषि के नाम पर किया गया। गुरु शिखर का नामकरण अपने जो गुरु दत्तात्रेय, कौन से गुरु दत्तात्रेय के नाम से है ना, नाम से इसका क्या किया गया, नामकरण, ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है। तो कौन सी पर्वतमाला हो गई, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अच्छा, अरावली जो पर्वतमाला है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और ठीक है, अरावली के बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं अपन, कौन सी पर्वतमाला, अरावली है ना। अरावली, एक मिनट, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, अरावली, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, ठीक है, ये तो अरावली हो गई। अच्छा, और क्या है, इसका जो राजस्थान में हिस्सा है, ठीक है, राजस्थान में राज्य के कुल भूभाग का 9.1%, कितना, 9.11% एरिया, ठीक है, राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है 550 किलोमीटर, ठीक है। और क्या है, ठीक है, ये हो गया, ओके। ये राजस्थान का मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, क्या, जल विभाजक, क्योंकि इसके एक तरफ तो ये अरावली का हरा भरा एरिया आ गया, और पश्चिम की तरफ क्या हो गया, रेगिस्तान, तो जल विभाजक का कार्य है ना,
जल विभाजक क्या है अपने अरावली पर्वतमाला। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसी के अंदर, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक और क्लास होगी, इसमें अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल आए थे वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। देन आगे अपन नदियों वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। तो वर्षा में सहायक है, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त जल विभाजक का कार्य करती है, और परिवहन के लिए अवरोधक, तो ये अवरोधक नहीं है। ओके डन। विश्व की प्राचीनतम, अच्छा अरावली के बारे में और कुछ थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। उद्भव कब हुआ था इसका? प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में उद्भव हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? उद्भव यानी उदय हुई थी। ठीक है, और इसको ठीक है अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट अपन इसी के अंदर पढ़ते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, मोड़दार। चलो ठीक है, सबसे प्राचीन अरावली हो गई। कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा है? अपने अरावली पर्वतमाला ही है। ठीक है, और ठीक है नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। ठीक है, तो 820 मीटर की चोटी कौन सी है? तो एक हर्षनाथ है। कौन सी है? हर्षनाथ ये कहाँ पे? सीकर में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? 820 मीटर। ये कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया था? अपने जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया था। ठीक है, वेल्डर के अंदर। ओके, और ठीक है नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित है? अवस्थित नहीं है। तो उत्तरी अरावली में जो सज्जनगढ़ है, तो सज्जनगढ़ अपने उत्तरी अरावली के अंदर नहीं है। ये कहाँ पे? दक्षिणी अरावली के अंदर है। और बाकी रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा ये कहाँ पे? उत्तरी अरावली में। तो उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटी है? तो रघुनाथ हो गई, रघुनाथगढ़। ठीक है, ये 1055 मीटर है। और बरवाड़ा, और कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़, बरवाड़ा, देन ठीक है बिलाली है ना। और कौन सी है? बिलाली। ओके, देन नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो जो जालोर है, जालोर में अपने अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। ठीक है, तो अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद अरावली का विस्तार है ना। ठीक है, इधर लिख देते हैं अरावली। इसे नॉर्मली अपन यहाँ वैसे भी पढ़े तो उदयपुर हो गया, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद हो गया, ब्यावर भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, अजमेर आ गया, जयपुर आ गया, और कौन सा है? जयपुर के अलावा, अच्छा ये मतलब जो नेशनल NH 8 पे जो स्थित है वो आ गए। और इसके अलावा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, याद रखना भीलवाड़ा में भी अरावली का विस्तार है ना। भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावटी में भी। ठीक है, सीकर झुंझुनू हो गया। और क्या है? अपने अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली, जयपुर। अजमेर हो गया, सिरोही में तो है ही है। ठीक है, और अलवर हो गया। ठीक है, इसके अलावा पाली है ना, पाली और जयपुर। ठीक है, पाली। तो इन जिलों में अपने अरावली का विस्तार है। याद रखोगे कौन कौन सा? उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अलवर, पाली है ना। तो कौन से ज़िले के अंदर नहीं है? तो जालोर के अंदर इसका विस्तार नहीं है। कहाँ नहीं है? जालोर में इसका विस्तार नहीं है। ओके,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार मिटा देते हैं इसको। कौन कौन से एक बार वापस रिपीट करोगे अपन? डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, वापस डूंगरपुर के अलावा ओके, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगर, मतलब बांसवाड़ा के अंदर भी अरावली का विस्तार नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ओके, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कुछ चोटियाँ दे रखी है और उनकी ऊंचाई दे रखी है ना। तो अचलगढ़ 1380, तारागढ़ 873 मीटर, खो 920 और बैराज की कितनी है? 792 है ना। तो बाकी के अपने लिख दिए। बैराज की कितनी ऊंचाई? 792 मीटर, ठीक है। और खो की तो 920 है, आपको पता ही है। ओके, ठीक है। ये बैराज चोटी कहाँ पे? अलवर के अंदर है। कहाँ पे? ये अलवर में, याद रखोगे, अलवर के अंदर 792। अच्छा, रोज़ा बाकर 730, रोज़ उठ के मतलब रोज़ा कब करोगे? 730 पे, ठीक है। बिलाली जो 775 है ना, 775, याद रखोगे आप। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्न प्रदेशों में से किसका भाग है? तो मध्य अरावली का, ठीक है। और ठीक है, तो मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, गोरमजी, मायरा जी, तारागढ़, नागपाड़, और ठीक है, जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो गोरमजी हो गई, गोरमजी, मायरा जी, ठीक है, और तारागढ़ हो गई। तारागढ़ की आपको याद है 873 मीटर, ठीक है, और इसकी है 933 मीटर। और कौन सी चोटी है? गोरमजी, मायरा जी हो गया, ठीक है। नागपाड़ हो गया, 795 मीटर है, ठीक है। और कौन सा है? नागपाड़। कौन सा है? नाग पहाड़ भी कौन सा? नागो वाला, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। तो 795 मीटर है, ठीक है। और गोरमजी की ऊंचाई कितनी है? गोरमजी की भी 934 मीटर है ना। कितनी है? 934 मीटर। तो कभी इसको सर्वाधिक बताया जाता है, कभी इसको बताया जाता है ना। तो दोनों में से अगर आ जाए तो अपने गोरमजी को इम्पोर्टेंट बताना है, मतलब 1 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि ये राजस्थान की जीवन रेखा अरावली कहलाती है, ठीक है। और अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? तो वहाँ सिरोही के अंदर है, गुरु शिखर हो गया, ओके। और यहाँ पे गुरु शिखर, शेर 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, और ठीक है, जरगा उदयपुर के अंदर 1431 मीटर है, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने ज़िले सम्मिलित किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत 13 ज़िले हैं ना, तो आपको बता दिए गए। राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है ना, तो द्वितीय सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर के बाद शेर है 1597, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है, 1 मिनट।